हेलो दोस्तों, परफेक्ट एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आगे हमने 3 वीडियोस देखे जो बेसिक के थे, उसमें कुछ जानना ज़रूरी भी था और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर है। आप ज़रूर बार बार उसे देखिए। अब हम आगे आज 4th वीडियो हमारा डेटा रिकवरी ट्रेनिंग का शुरू करते हैं। लेवल 1 पार्ट 1 इंफॉर्मेशन पार्ट 2 डेटा रिकवरी ट्रेनिंग परफेक्ट एकेडमी राजकोट। हार्ड डिस्क डेटा रिकवरी कॉमन प्रॉब्लम्स। आज से ये हमारा आहिस्ता आहिस्ता आईएमपी टॉपिक शुरू होने जा रहे हैं कि हार्ड डिस्क डेटा रिकवरी कॉमन प्रॉब्लम्स। कॉमन प्रॉब्लम्स हम जानेंगे कि क्या कौन सा प्रॉब्लम होता है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है। हार्ड डिस्क डेटा रिकवरी कॉमन प्रॉब्लम्स। हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम्स कितने प्रकार के आते हैं? लॉजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम और फॉर्मवेयर करप्शन, यानी कि फॉर्मवेयर प्रॉब्लम। लॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर के द्वारा जो क्लियर किया जा सके उसे लॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम, तो फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या होता है कि एक तो ये उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम होता है, यानी कि पीसीबी आपका ख़राब है, जल गई है, उसके आधारित प्रॉब्लम। और दूसरा मैकेनिकल्स, यानी कि मूविंग पार्ट्स प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के रूप में हेड प्रॉब्लम, स्पिंडल मोटर प्रॉब्लम्स, या हार्ड डिस्क के अंदरूनी जो हार्ड डिस्क को ओपन करने के बाद के अंदर के जो स्पेयर पार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उसे कहते हैं मैकेनिकल प्रॉब्लम्स। और ये दोनों को मिलाकर एक पार्ट होता है फिजिकल प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई ऐसा कहे कि आपके हार्ड डिस्क में फिजिकल प्रॉब्लम्स है तो आप समझ जाने का या तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम है या फिर उसमें मैकेनिकल, यानी कि ज़्यादातर मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में 80% हेड प्रॉब्लम ही होता है और 20% मैकेनिकल प्रॉब्लम में स्पिंडल मोटर या दूसरा कोई पार्ट खराब होता है। बाकी 80% फिजिकल प्रॉब्लम्स में मैकेनिकल पार्ट में हेड प्रॉब्लम ही होता है। पीसीबी होती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में आता है। और तीसरा फॉर्मवेयर करप्शन या डैमेज, यानी कि फॉर्मवेयर प्रॉब्लम, वो सॉल्व होते हैं मशीन से और या फिर फॉर्मवेयर रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर से, जो हम आगे आगे उसका वीडियो लाइव स्टडी के स्टडी के साथ भी देखेंगे। आज हम लॉजिकल प्रॉब्लम की सबसे पहले बात करते हैं। जब सिस्टम बायोस द्वारा स्टार्टअप में हार्ड ड्राइव्स रिकॉग्नाइज होती है और अभी भी डेटा एक्सेस नहीं हो रहा है या फाइल पार्टीशंस या फोल्डर मिसिंग हो, ये 80% लॉजिकल प्रॉब्लम्स का केस हो सकता है। यानी कि पार्टीशंस नहीं दिखाना या डायरेक्ट कंप्यूटर में नहीं दिखाना और मैनेज डिस्क में दिखाना, ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स में गिना जाता है जो सॉफ्टवेयर द्वारा निपटाया जा सकता है, यानी कि उसे सॉफ्टवेयर द्वारा सोल्व किया जाता है। उसमें अलग अलग काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके बारे में मैं 2-3 वीडियो के बाद वीडियोस बनाने वाला हूँ कि डेटा रिकवरी के कितने टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं और वो कैसे है, उसकी वेबसाइट के साथ सब कुछ लिंकअप उसका कराने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। फिजिकल हार्डवेयर एरर द्वारा भी काफ़ी लॉजिकल एरर हो सकती है, यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम्स का होता है वो भी कभी लॉजिकल एरर जैसा प्रॉब्लम दिखा सकता है। तो वो हम एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता जाएगा उससे ऐसे ऐसे हमें पता चलता जाएगा कि ये कैसा प्रॉब्लम है। लेकिन सामान्य तौर पर लॉजिकल एरर को रोकना थोड़ा इजी है। वजह यह है कि जिस तरीके से एरर मैसेज के साथ पद्धतिसर वो दिखाई जाती है, यानी कि फिजिकल में काफ़ी पर पता नहीं चलता है कि आखिरकार पीसीबी प्रॉब्लम है। मान लो कि हार्ड डिस्क स्पिन ही नहीं हो रही है तो उसमें पीसीबी प्रॉब्लम भी हो सकता है, रोम प्रॉब्लम भी हो सकता है और हेड का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो उसके सामने ये क्या है कि ये एरर के साथ पद्धति, यानी कि लॉजिकल प्रॉब्लम अगर होता है तो कुछ ना कुछ एरर ज़रूर दे देता है, जिससे हमें पता चलता है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता है। और सॉफ्टवेयर भी अच्छी क्वालिटी का पायरेटेड ना यूज़ करें, लाइसेंस वर्जन यूज़ करें। काफ़ी बार उसमें भी वायरस होता है, तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ ना करें, तो वो आपकी हार्ड डिस्क का प्लेटर को भी डैमेज पहुंचा सकता है। कॉमन लॉजिकल प्रॉब्लम, और अब हम कॉमन लॉजिकल प्रॉब्लम के जो बार बार हमारे सामने आते हैं। बूट सेक्टर फेलियर, यानी कि बूट सेकल में फेलियर हो जाना, मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी कि एमबीआर करप्ट हो जाना। काफ़ी बार क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो एमबीआर करप्ट हो जाता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड एमबीआर करप्ट हो जाएगा तो हार्ड डिस्क में क्या बाद में प्रॉब्लम आएगा? मान लो कि एमबीआर करप्ट नहीं है और पार्टीशंस प्रॉब्लम है, तो अगर आप डेटा रिकवरी करोगे तो जिस तरह का डेटा आपके कस्टमर के
हार्ड ड्राइव्स में था, जिस तरह उसकी ट्री थी, जिस तरह फोल्डर वाइज उसने स्टोर किया था, उसी तरह डेटा आएगा। अगर एमबीआर करप्ट हो गया, मास्टर बूट रिकॉर्ड करप्ट हो गया, तो डेटा उसका किस तरह रो रिकवरी में होगा। वो रो रिकवरी क्या है कि जो हमारा जितना भी डेटा है, मान लो कि हमारा 50 GB का डेटा है, उसमें से 10 GB का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल है, और वो एक्सेल का फाइल अलग अलग फोल्डर में अलग अलग जगह पर पड़ा हुआ है। तो वो 10 GB का पूरा एक्सेल का फाइल जितना भी होगा वो एक ही फोल्डर में मिक्स कर देगा और उसका नाम भी चेंज कर देगा, जो कस्टमर को 90% केस में डेटा वो काम में नहीं आता है अगर एमबीआर फेल हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम माल फंक्शनिंग या क्रैश हो जाना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाना, ये भी एक लॉजिकल प्रॉब्लम है जो सॉफ्टवेयर द्वारा भी निपटाया जा सकता है। पार्टीशंस दिखता है पर एक्सेस नहीं हो पा रहा है, यानी कि पार्टीशंस दिखे पर वो वर्क नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर द्वारा डेटा निकाला जा सकता है। पार्टीशंस अपने आप चला जाता है। इसमें कभी क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए पार्टीशंस दिखता है, बाद में पार्टीशन अपने आप चला जाता है, तो वो भी सॉफ्टवेयर के द्वारा निपटाया जा सकता है। वायरस की वजह से डेटा चला जाना, यानी कभी कभी पार्टीशंस कोई वो करप्ट कर देता है। अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो उसमें डेटा दिखाएगा नहीं, पर सॉफ्टवेयर अच्छा वाला इस्तेमाल करोगे तो उसमें डेटा दिखा देता है। फॉर्मेट एरर मैसेज आता, ये शायद आप लोगों ने सबने देखा होगा कि आपके हार्ड डिस्क कभी लगाते हो, खासकर यूएसबी हार्ड डिस्क, तो उसमें डायरेक्ट मैसेज आता है कि हार्ड डिस्क फॉर्मेट, तो ये सॉफ्टवेयर द्वारा निपटाया जा सकता है। आपकी सिस्टम बूट नहीं होगी, नो बूट अप डिस्क अवेलेबल, ऐसा मैसेज आएगा, तो वो भी सॉफ्टवेयर द्वारा निपटाया जा सकता है। फाइल में कोई डेटा नहीं दिखाता, पार्टीशंस कोई गलत डेटा भी नहीं दिखाता, यानी भी कि कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो भी कई बार सॉफ्टवेयर से, अच्छे वाले सॉफ्टवेयर से रिकवर किया जा सकता है, और वो भी लॉजिकल प्रॉब्लम है। मैसेज आएगा हार्ड डिस्क रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, तो वो भी लॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि मैसेज आएगा कि नो रिकॉग्नाइज हार्ड डिस्क या HDD। मैसेज होगा कि HDD फुल, यानी कि आपके HDD में जगह होने के बावजूद भी आपकी HDD फुल दिखाएगी, तो वो भी एक प्रकार का लॉजिकल प्रॉब्लम है। लॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि क्या, कि जो सॉफ्टवेयर द्वारा निपटाया जा सके उसे लॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। फाइल सिस्टम में फाइल करप्शन, यानी कि फाइल करप्ट हो जाना, तो वो भी कभी कभी रिकवर किया जा सकता है। हर बार फाइल करप्शन रिकवर नहीं होती है। अब तो ज़्यादातर ऐसा कहा जा सकता है कि 90% केस में फाइल अगर करप्ट हो गई तो रिकवर नहीं हो सकती है। फाइल सिस्टम में फाइल स्ट्रक्चर, डेटा लिस्ट करप्ट हो जाना, यानी कि एमबीआर करप्ट हो जाना, यानी कि जो स्ट्रक्चर था हमारा डेटा का, जो फोल्डर वाइज स्टोर हुआ था, वो नहीं हो रहा है। क्रॉस लिंक्ड फाइल फेल, रीफॉर्मेट किया हुआ, रीपार्टीशन किया हुआ हार्ड ड्राइव, यानी कि हमने डिस्क मैनेजमेंट से न्यू पार्टीशन क्रिएट किया और रीफॉर्मेट किया, तो वो भी सॉफ्टवेयर से रिकवर किया जा सकता है। कुछ समय पहले डेटा एक्सेस होता है, तुरंत बाद में एक्सेस नहीं होता है, ये भी बार बार हमें दिखता है कि थोड़ी देर से पहले हम देखते हैं तो पार्टीशंस डेटा दिखाता है, बाद में डेटा नहीं दिखाता है। यूज़र की मिस्टेक की रिकवरी के लिए लॉजिकल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़र की नॉर्मल कौन सी मिस्टेक हो सकती है, जनरली तो अब यूज़र मिस्टेक करते नहीं है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, वरना कोई ऐसा थोड़ा ही करेगा कि अपनी फाइल को डिलीट कर देगा या फॉर्मेट कर देगा। फिर भी जनरल कभी कभी होता है, तो ये हो सकता है कि HDD का फॉर्मेट हो जाना, यानी कि गलती से दूसरे पार्टीशंस में वायरस थे और उसको फॉर्मेट करने के लिए करने जा रहे थे, और किसी का कॉल आ गया या किसी का व्हाट्सएप आ गया, तो उसकी जगह हमने दूसरा पार्टीशंस फॉर्मेट कर दिया, तो वो भी सॉफ्टवेयर से हो सकता है। फाइल या फोल्डर का डिलीट हो जाना, गलती से दूसरी फाइल डिलीट कर रहे थे और उसकी जगह यह फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाना, गलती से कोई भी डेटा डिलीट हो जाना। मेमोरी कार्ड प्रॉब्लम, तो मेमोरी कार्ड में जनरल क्या प्रॉब्लम आता है कि कार्ड को फॉर्मेट कर दिया,
वायरस हो जाने होने हो जाने की वजह से, यहाँ फिर दिमाग में ऐसा आया कि हाँ ये डेटा तो दूसरी जगह पड़ा है। बाद में पता चला अरे नहीं ये डेटा तो नहीं था, ये तो एक ही मेमोरी कार्ड में था। तो तब हमें डेटा रिकवर फॉर्मेट किया हुआ कार्ड में से डेटा निकालना होता है। कार्ड में एरर यानी कि कार्ड लगाओगे तो एक रेड कलर का लिखा हुआ एरर आता है, वो भी डेटा रिकवर हो सकता है। कुछ डेटा दिखता ही नहीं, यानी कि डेटा डायरेक्टली दिखता ही नहीं, तो वो कभी कभी सॉफ्टवेयर से होता है, कभी कभी मशीन से भी करना पड़ता है, और कभी कभी इमेज भी करना पड़ता है। पर जनरल कार्ड फॉर्मेटिंग का हमारे पास ज़्यादा केस आते हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम किस वजह से हो सकते हैं, ये चेतावनी के रूप में आगे का स्टेप है कि किसके कारण क्या क्या हो सकता है। इसके ये टॉपिक से आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जब भी कस्टमर आपके पास आता है डेटा रिकवरी करवाने के लिए, तो सबसे पहले उसे पूछिए कि इस हार्ड डिस्क को क्या हुआ है, क्या वो जल गई थी, इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगा है, हाथ से गिरी थी, या इसमें क्या प्रॉब्लम, लास्ट में तुमने इसमें कौन से सिम्पटम्स देखे। तो उसके आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड फेल, पावर का बढ़ जाना, तो ये प्रॉब्लम कैसे आता है। पावर बढ़ जाने से मास्टर रिकॉर्ड फेल हो सकता है। कंप्यूटर का गलत तरीके से बंद करना, यानी कि डायरेक्ट हमारे यूपीएस नहीं है तो डायरेक्ट पावर चला जाना, तो डायरेक्ट बंद हो जाता है। यहाँ डायरेक्टली यूपीएस यूज ही नहीं करते, और कोई काम आ गया तो डायरेक्टली कंप्यूटर को हमने बंद कर दिया, तो तब मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी कि एमबीआर फेल होने का चांसेस ज़्यादा है। और वायरस आ जाना, तो ये तो बहुत कम केस में होता है कि वायरस के वजह से एमबीआर फेल हो जाए। वायरस आता है तो हमारी फाइल को डैमेज करता है, पर मास्टर बूट रिकॉर्ड बहुत कम बार देखा गया है मेरे 7 साल के करियर में कि मास्टर बूट रिकॉर्ड को वायरस की वजह से करप्ट होता है, या कोई और वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का पावर का प्रॉब्लम की वजह से भी मास्टर बूट रिकॉर्ड को करप्ट कर सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम देखते हैं कि हाँ, इस तरह की हार्ड डिस्क पीसीबी अगर देखा जाए तो इसमें इस तरह की जली हुई पीसीबी हम देखे पीसीबी ओपन करने के बाद, तो जनरली इसमें पीसीबी का ही प्रॉब्लम आ सकता है। ये मैं अलग अलग आपको फोटोज दिखा रहा हूँ कि इस तरह का प्रॉब्लम आता है, जो मेरे खुद में आया हुआ है उसका ही मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह की नौबत भी जब भी फायर होता है तब आती है। दूसरा, मैकेनिकल फेलियर्स प्रॉब्लम, हार्ड ड्राइव्स को हिलाने, पार्ट की निष्फलता, यांत्रिक निष्फलता की समस्या ये है कि वो हार्ड ड्राइव्स के अंदर अपने आप खड़ी होती है, जैसे अंदरूनी कंपोनेंट्स में खराबी होती है। हार्ड ड्राइव्स पर वर्क नहीं हो सकता, जैसे कि हेड क्रैश या स्पिंडल मोटर। यानी देखिए, स्पिंडल मोटर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हार्ड डिस्क स्पिन ही नहीं हो सकती। हार्ड डिस्क स्पिन न होने की 3 वजह हो सकती है। एक तो पीसीबी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम, जो हमने थोड़ी देर पहले देखे कि जिस तरह पीसीबी जली हुई है तो हार्ड डिस्क पिन ही नहीं होगी। दूसरा, हेड प्रॉब्लम, अगर पीसीबी में प्रॉब्लम नहीं है तो हेड प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा, अगर पीसीबी और हेड दोनों में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर स्पिंडल मोटर में हो सकता है। इसके तीनों के सिवा कभी कभी रोम का प्रॉब्लम, वो भी एक प्रकार का पीसीबी प्रॉब्लम है। इसी के वजह से हार्ड डिस्क बिल्कुल स्पिन नहीं होती है, और कोई वजह हार्ड डिस्क को स्पिन ना होने की नहीं हो सकती है। अगर पीसीबी में प्रॉब्लम है, आप जला हुआ कंपोनेंट जैसे कि इस तरह देख सकते हो, इसमें इस तरह का कोई भी जला हुआ कंपोनेंट देखो तो आप पीसीबी चेंज करके हार्ड ड्राइव को फिर से एक बार शुरू कर सकते हो। पर सिर्फ पीसीबी चेंज करने से हार्ड ड्राइव शुरू नहीं होगी, उसका रोम को भी चेंज करना पड़ता है। अब ये रोम को क्या है वो अभी इसी वीडियो में हम आगे देखते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम पीसीबी जलने से आपको इस तरह क्लियर दिख सकता है कि पीसीबी जला हुआ है। या अगर कोई कंपोनेंट में प्रॉब्लम है तो उसके टेस्टिंग किस तरह निकालना है वो आगे के वीडियो में हमें
देखेंगे। पर जनरली हमारे इतना ही नॉलेज काफ़ी है कि पीसीबी को जली हुई दिखी जाए तो उसे रिप्लेस करना है। रिप्लेस ही डेटा रिकवरी के लिए पीसीबी रिप्लेस ही एक अच्छा रास्ता है। उसको चेक कर एक एक चीज़ को चेक करने बैठने से हम डेटा रिकवरी जनरली नहीं कर सकते। वो स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, जो उसके पास एक्सपीरियंस है, वही एक एक कंपोनेंट को चेक करके निकाल सकते हैं। बाकी जनरल इतना ज्ञान काफ़ी है कि हार्ड डिस्क पीसीबी डैमेज है, इस तरह की जली हुई कहीं दिखती है तो हमको पीसीबी रिप्लेस कर देने का है और उसका रोम चेंज कर देने का है। रोम क्या है वो आगे देखते हैं इसी वीडियो में। अब बेसिक पार्ट ऑफ सर्किट यानी कि पीसीबी के कंपोनेंट्स, जैसे कि ये हार्ड डिस्क की पीसीबी है, आप अलग अलग इसके कंपोनेंट्स देख सकते हो। जैसे कि ये कैपेसिटर है, ये कॉइल है, ये रेसिस्टेंस है, ये स्पिंडल मोटर आईसी है, ये स्पिंडल मोटर को स्पिन कराती है, ये डायोड है, ये रैम आईसी है, ये बफर आईसी है, ये स्पिंडल मोटर कनेक्शंस है, ये हेड कनेक्शंस है, ये मेन प्रोसेसर यानी कि एमसीयू है। इसका दूसरा भी हम फोटो देखते हैं, जो कि इसमें क्लीन दिखाई देता है। ये स्पिंडल मोटर कंट्रोलर आईसी है, ये सीपीयू, ये मेन आईसी है, ये बायोस, ये रोम है। हार्ड डिस्क का ये रोम है। हर कोई हार्ड डिस्क में ये रोम होता ही है। अगर पीसीबी में ये रोम आपको कहीं दिखाई नहीं देता है तो इसका सब काम मेन एमसीयू यानी कि एमसीयू के अंदर होता है। तो आपको सिर्फ रोम नहीं, एमसीयू भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये रोम क्या है, बायोस रोम क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई भी हार्ड डिस्क है तो उसका रोम कंपलसरी वही हार्ड डिस्क का रोम उसमें चलेगा। पीसीबी दूसरी डाल दोगे, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड कंप्लीट हो चलेगा, पर उसका जो ये रोम है, ये रोम ओरिजिनली होना कंपलसरी है। ये टीवीएस डायोड है, ये कैच चिप है यानी कि बफर चिप है। इतना ही हमारा मेन कंपोनेंट्स है। बाकी ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स है जिसके टेस्टिंग के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और आप इसके टेस्टिंग के लिए तो दूसरे के लैपटॉप रिपेयरिंग करने वालों के वीडियोस भी आप यूट्यूब पर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड देख सकते हो। सब में इलेक्ट्रॉनिक्स वही होता है, पर हमें इसमें सिर्फ इतना इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी है कि हमें ये रोम चेंज करना आना चाहिए कि ये रोम किस तरह चेंज किया जा सकता है। बस इतना आ जाए तो काफ़ी है। बाकी ये देख लेने का है कि कहीं से हार्ड डिस्क की पीसीबी जली हुई तो नहीं है। अब रोम कहाँ होता है, रोम को कैसे पहचाने, तो इस तरह इसके लिए काफ़ी मैंने ये फ़ोटोज़ निकाले हैं इंटरनेट से कि देखो ये पीसीबी है ये नंबर की, तो ये उसका रोम है। रोम में 8 यानी कि 8 पेयर हो गए, दोनों तरफ 4-4। हर एक रोम में, हर एक हार्ड डिस्क की पीसीबी में 8 रोम ही हो गए। अगर कोई पीसीबी में रोम नहीं दिखा तो उसका वो रोम पूरा मेन चिप यानी कि एमसीयू में छुपा हुआ है। तो जब अब उस केस में जब आप हार्ड डिस्क की पीसीबी चेंज करते हो तो आपको पूरा एमसीयू ही उस ओरिजिनल हार्ड डिस्क की पीसीबी में चेंज करना पड़ेगा। पीसीबी चेंज करना है, उसका रोम वही का वही रहने देने का है। सीगेट हार्ड डिस्क का दिखाते हैं, ये विदाउट बायोस, ये विथ बायोस यानी कि यहाँ से यहाँ चेंज करना है। ये रोम है, बायोस यहाँ रोम। ये दूसरी एक पीसीबी देखते हैं, देखो उसमें ये रोम दिखाया हुआ है। ये फिर से एक बार ये रोम है, 8 पेयर वाला होगा, दोनों तरफ 4-4 वाला। ये रोम है, ये रोम चिप है। अगर ये रोम चिप नहीं दिखती है कहीं भी पीसीबी में तो वो रोम ये बड़ी एमसीयू यानी कि एमसीयू में छुपा हुआ है। यही रोम का ये बड़ा फोटोस यहाँ दिखाया गया है। ये रोम अगर कहीं नहीं दिखता है तो ये पूरा उसका काम एमसीयू में छुपा हुआ है और वो आपको पूरी की पूरी एमसीयू ही चेंज करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मेन प्रॉब्लम। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं वो देखते हैं कि पीसीबी में प्रॉब्लम्स है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप में दिखे तो आपको समझ जाने का है कि ये पीसीबी का प्रॉब्लम है, ये लॉजिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेन प्रॉब्लम्स, पूरा ख़राब हार्ड डिस्क घूमती ही नहीं, स्पिन ही नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी इसी वीडियो में पहले कहा कि 3 बजे से हार्ड डिस्क स्पिन नहीं हो सकती। 3 प्रॉब्लम्स है। एक तो हार्ड डिस्क की पीसीबी में प्रॉब्लम है,
दूसरा हार्ड डिस्क की हेड में प्रॉब्लम है और तीसरा हार्ड डिस्क की स्पिंडल मोटर खराब है, तो ये हो सकता है। दूसरा, हार्ड डिस्क कंप्यूटर्स में कनेक्ट होता है, कंप्यूटर शुरू ही नहीं होगा या हैंग होगा। यानी कि जब भी हार्ड डिस्क कंप्यूटर हैंग होता है तब पीसीबी का प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। जब आप कंप्यूटर से लगाओ और पूरी सिस्टम हैंग हो जाए तो वो पीसीबी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो पीसीबी ही हो सकता है, उसमें हेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, पर उसमें पीसीबी चेंज करके हमें एक बार देख लेना ज़रूरी है। पावर कनेक्टर टूटे हुए हो, जैसे कि मैंने पहले देखा है जला हुआ, यानी कि कुछ छूटा हुआ चुका होगा, टूटा हुआ कनेक्टर दिखता है तो 100% वो पीसीबी का प्रॉब्लम हो सकता है। स्पिंडल या आर्म ड्राइवर चिप फेल हो, वो तो मैंने कहा है कि कोई भी चिप हो, स्पिंडल हो या आर्म नहीं, कोई भी चिप फेल हो तो हार्ड डिस्क स्पिन नहीं होगी, तो पीसीबी प्रॉब्लम ही है। हार्ड डिस्क सर्किट बोर्ड पर जला हुआ कंपोनेंट देखा जाए। ये देखिए फिर से एक बार आईएमपी वाला ग्रे कलर नोटिफिकेशन आया। ये बार बार होता है और बार बार ये प्रॉब्लम देखा जाता है कि हार्ड डिस्क का सर्किट बोर्ड पर जला हुआ कंपोनेंट्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। ये रियल केस का फोटो ही है कि इस तरह से आपकी ये कंट्रोलर चिप जली हुई होगी, तो ये पीसीबी प्रॉब्लम हो सकता है। ये बफर चिप, ये कैपेसिटर, जो कोई भी कंपोनेंट जला हुआ होगा तो हार्ड डिस्क शुरू होगी ही नहीं, कुछ चांसेस ही नहीं है हार्ड डिस्क का कोई कंपोनेंट जला हुआ है तो। और ये पूरा जला हुआ है तो हम देख ही सकते हैं कि हार्ड डिस्क शुरू नहीं ही होगी। मोटर या हेड का कनेक्टर को नुकसान हुआ हो सकता है, यानी कि मोटर का जो कनेक्टर है वो एकदम घिस गया है, आपकी हार्ड डिस्क पुरानी हो गई है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। पर ये आईएमपी है, ये बार बार ये प्रॉब्लम आता है। ये दोनों प्रॉब्लम बार बार देखे जाते हैं, हार्ड डिस्क सर्किट बोर्ड पर जला हुआ कंपोनेंट्स या उसके कनेक्टर में प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, कभी कभी हम रबड़ घिसते हैं तो भी वो साफ हो जाता है, तो कभी कभी तो क्या होता है हार्ड डिस्क स्पिन नहीं होती है तो हम अच्छी तरह उसे क्लीन करते हैं पीसीबी को और उसके कनेक्टर को अच्छी तरह खींचते हैं तो हार्ड डिस्क कभी कभी शुरू हो भी जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और सीधे हार्ड डिस्क शुरू 1-2 महीने 6 महीने तक भी हो सकती है और उसमें से डेटा हम निकाल सकते हैं। प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड फेल हुआ है, प्री एम्पलीफायर समाविष्ट, यानी कि पीसीबी सर्किट बोर्ड फेल हो चुका है। हार्ड डिस्क पिन ना हो तो एक बार पीसीबी चेंज करने के देख लेने का, तो वो फेल हो चुका है और दूसरी पीसीबी लगाओगे तो वो हार्ड डिस्क पिन होने लगेगी। टीवीएस डायोड का फूका हुआ है, अगर टीवीएस डायोड जला हुआ है तो हार्ड डिस्क स्पिन नहीं होगी। लिक्विड की वजह से पीसीबी डैमेज हो, यानी कि लिक्विड की वजह से पीसीबी में प्रॉब्लम हो तो आपको पीसीबी चेंज कभी कभी करनी पड़ती है। यहाँ अच्छी तरह क्लीन करोगे तो ये क्लीन हो सकता है। फायर डैमेज, यानी कि फायर में कोई आग लगी है, उसमें आपकी हार्ड डिस्क आ गई है तो पीसीबी प्रॉब्लम हो सकता है। सिरेमिक कैपेसिटर शॉर्ट होना, वो तो सिरेमिक कैपेसिटर हो या कोई भी कंपोनेंट या कोई भी आईसी हो, अगर शॉर्ट हुआ हो तो ये हो सकता है। मॉसफेट शॉर्ट हो या वर्क नहीं करता, यानी कि हमें जनरली ये 3-4 चीज़ें चेक करनी होती है, जैसे सिरेमिक कैपेसिटर, मॉसफेट, टीवीएस डायोड। तो वो कैसे चेक करना है वो आगे पेज में, आगे के वीडियो में दिखाऊंगा। डेटा कनेक्टर या रेसिस्टर ओपन हो, यानी कि वो ओपन होता है तो वो यह प्रॉब्लम हो सकता है। और इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा हो तो भी पीसीबी प्रॉब्लम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम, पीसीबी बदलने से वो रेडी हो सकता है। अब फिजिकल प्रॉब्लम, सिम्टम्स ऑफ पीसीबी फेलियर्स, यानी कि पीसीबी प्रॉब्लम होने के चांसेस कि किस तरह के केस में फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि पीसीबी प्रॉब्लम हो सकता है। मीडिया डैमेज के नीचे दिए हुए सिस्टम फेल सर्किट बोर्ड कंपोनेंट पीसीबी के रिजल्ट हो सकते हैं कि वर्णन के पीछे दिए हुए परसेंटेज फेल पीसीबी के चांस दिखाते हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम होता है तो इतने % पीसीबी का प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये वीडियो को बार बार देखने का है। मैंने तो अगले वीडियो में भी बोला था, ये वीडियो में बोलकर हर एक वीडियोस को बार बार देखो, कम से कम रोज़ एक बार हर एक वीडियो को देखो। हर एक वीडियो में ऐसा कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, मैं रखता ही हूँ कि वो कभी ना कभी आपको काम आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हार्ड डिस्क के सर्किट बोर्ड में से जलने की स्मेल, यानी कि स्मेल आना कि जैसे हार्ड डिस्क जली है उस तरह की स्मेल आता है तो 95% वो पीसीबी प्रॉब्लम ही हो सकता है।
हार्ड डिस्क सर्किट बोर्ड पर जला हुआ कंपोनेंट देखा जाए तो 95% वो पीसीबी प्रॉब्लम ही हो सकता है। हार्ड डिस्क घूमना नहीं आवाज़ कम आना, यानी कि हार्ड डिस्क घूमता नहीं है, यानी कि स्पिन नहीं होता है। आवाज़ कम आना या नहीं आना, यानी कि आवाज़ स्पिन नहीं होता है या आवाज़ नहीं आता है। अचानक अलग तरीके का आवाज़ आना, इस तरीके के प्रॉब्लम में 80% पीसीबी प्रॉब्लम ही हो सकता है। सिस्टम या डिवाइस मैनेजर में से कुछ समय बाद हार्ड ड्राइव्स का गुम हो जाना, उसमें 40% ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें 60% हेड का प्रॉब्लम भी हो सकता है। हार्ड ड्राइव्स घूमे अच्छी तरह, लेकिन डिवाइस मैनेजर के बायोस में दिखती नहीं है। हार्ड ड्राइव्स डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चर वैल्यू के साथ न दिखे, यानी कि जो मान लो कि आपकी हार्ड डिस्क 1 TB की है तो वो 1 TB कैपेसिटी की जगह 0 कैपेसिटी दिखाए, या सीरियल नंबर गलत दिखाए, मॉडल नंबर गलत दिखाए, तो 30% हो सकता है। जनरल ये प्रॉब्लम फॉर्मवेयर का है कि हार्ड डिस्क का कैपेसिटी ना दिखे तो वो फॉर्मवेयर का प्रॉब्लम है, गलत सीरियल नंबर दिखे तो वो फॉर्मवेयर का प्रॉब्लम है। हार्ड डिस्क में क्लिक से आवाज़ आना, यानी कि टुक 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 आवाज़ आता है तो ये 20% यानी कि रोम का प्रॉब्लम हो सकता है। 2 प्रकार के आवाज़ हार्ड डिस्क में बार बार आते हैं, एक टुक टुक, एक क्लिक क्लिक। अगर टुक टुक आवाज़ आता है तो रोम प्रॉब्लम यानी कि पीसीबी का प्रॉब्लम है। अगर क्लिक 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 टाइप का आवाज़ आता है तो उसको हेड प्रॉब्लम की क्लियर निशानी है। अब आगे का वीडियो हम बनाने वाले हैं, उसमें सभी प्रकार के वॉइस, यानी कि क्या वॉइस आता है तो क्या कौन सी कंपनी में कैसा वॉइस आता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसका भी मैं वीडियो क्लियर बनाने वाला हूँ। मैं बहुत अलग अलग टॉपिक के वीडियोस बनाने वाला हूँ, जो कहीं आप दूसरी जगह ट्रेनिंग लेने जाओगे कोई भी सेंटर में तो वो तब भी वो पॉइंट कवर नहीं करते हैं। वो सभी पॉइंट में इसमें कवर करने वाला हूँ। हार्ड ड्राइव में क्लिक से आवाज़ आना तो 20%, यानी कि मैंने जैसे कि आपको कहा क्लिक 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 आवाज़ आता है तो वो हेड का प्रॉब्लम हो सकता है, पर कभी कभी वो पीसीबी में का प्रॉब्लम भी साथ में हो सकता है। काफ़ी स्लो रीड होना, अगर डेटा रीड नहीं होता है तो वो जनरल हेड का प्रॉब्लम या फॉर्मवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। मूविंग पार्ट्स फोटोस, अब फिर से एक बार मैं आगे के वीडियो में भी दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूँ कि मूविंग पार्ट्स के फोटोस कि किस टाइप का मूविंग पार्ट्स है। ये कनेक्टर्स है, लॉजिकल बोर्ड यानी कि पीसीबी है, एक्चुएटर है, स्पिंडल मोटर्स है, रीड राइट हेड, यानी कि ये जो है ये हमारे डेटा को रीड राइट करने वाला स्लाइडर्स है। हकीकत में हमने काफ़ी जगह डॉक्यूमेंट में भी पढ़ा होगा कि हार्ड ड्राइव को हेड रीड राइट करता है, पर हकीकत में ये गलत है। ये स्लाइडर्स जो है वो हमारे डेटा को रीड राइट करता है। हेड ये है, इसे हेड कहा जाता है, पर ज़्यादातर प्रचलित नाम हेड प्रॉब्लम ही हम मार्केट में सुनते हैं, तो हमें भी हेड प्रॉब्लम का कहने में कुछ नुकसान भी तो है नहीं, तो हम भी हेड प्रॉब्लम का नारा ही लगाए जाते हैं कि हेड प्रॉब्लम है, पर हकीकत में ये स्लाइडर्स है उसका प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब से आपकी हार्ड डिस्क शुरू हुई तब से सबसे ज़्यादा काम करने वाली जो चीज़ है अगर तो ये हेड है, कि जितना आप कॉपी करते हो दूसरी जगह मूव करते हो तो यही वो सब काम करता है, उसकी वजह से हेड प्रॉब्लम ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ये प्लेटर्स है, ठीक है, तो ये मूविंग पार्ट्स थे। अब फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, अगर क्या हमें सिम्पटम्स दिखे तो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है। फिजिकल प्रॉब्लम्स, हार्ड डिस्क का क्लिक होना, यानी कि क्लिक 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 आवाज़ आना, वो हार्ड डिस्क का हेड प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ड ड्राइव का स्पिन नहीं होना, जैसे कि मैंने आगे भी बताया कि हार्ड डिस्क का स्पिन नहीं होना 3 वजह से हो सकता है। एक तो पीसीबी प्रॉब्लम नहीं है तो हेड प्रॉब्लम या स्पिंडल मोटर, ये इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम में एक आता है पीसीबी का प्रॉब्लम, 2 आता है मैकेनिकल यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम में, जो स्पिंडल मोटर और हेड प्रॉब्लम। हेड क्रैश होना यानी कि हेड का ख़राब हो जाना, प्लेटर डैमेज होना, यानी कि प्लेटर डैमेज होना, तो प्लेटर डैमेज हो जाता है तो डेटा रिकवरी होने का चांसेस बहुत कम यानी कि नहीं होने के बराबर ही होता है। एक्यूरेटर का फेल होना, एक्यूरेटर का फेल हो जाने से भी, यानी कि एक्यूरेटर का फेल होना ये भी एक फिजिकल प्रॉब्लम है। यानी कि एक्यूरेटर यानी कि ये जो हेड स्टेक
जो ये हेड स्टेक है उसके बगल में ये जो है ये इसे एक्यूरेटर कहा जाता है। पर इसको कुछ भी कहा जाए, पर इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। इसका जब हम हेड का पार्ट शुरू करेंगे तब इसका लाइव वीडियो भी हम देखने वाले हैं। पर ये सभी बार बार टकराने से हमारे दिमाग में एक क्लियर हो जाता है कि हार्ड डिस्क में यही होता है, कंडक्टर होता है, लॉजिकल बोर्ड होता है, प्लेटर होता है, रीड राइट स्लाइडर्स होता है, उसे हेड भी कह सकते हैं, और ये स्पिंडल मोटर होती है, एक्यूरेटर होता है। हर हार्ड डिस्क में यही मूलभूत, अगर हमारे आगे के वीडियो में भी ये आ गया, लास्ट वीडियो में भी आया था, इस वीडियो में भी मैंने लाया है, क्योंकि बार बार हम इसे देखेंगे तो एक क्लियर हो जाए कि हार्ड डिस्क में इतना ही हो सकता है, इसके सिवा कुछ और हो नहीं सकता है। इसलिए मैं यह जो चीज़ें ज़रूरी है उसे बार बार हर वीडियो में लेता हूँ, भले ही आपको थोड़ा टाइम वेस्ट हो, पर ज़रूरी है। और बार बार मेरे हर वीडियो को, सभी वीडियो को रेगुलर एक बार ज़रूर देखा करें। स्पिंडल स्टेपर मोटर का फेल होना, वो भी मोटर फेल होने से हो सकता है। स्पिंडल बेरिंग ब्लॉक हो जाना है कि जो स्पिंडल में जो बेरिंग आता है वो हम आगे जो आगे का इसके बाद का या फिर इसके तीसरा वीडियो जो हम बनाने वाले हैं उसमें एक एक पार्ट का, बेरिंग के अंदर का और किसके अंदर क्या आता है, पूरा का पूरा डिटेल में हम आगे का वीडियो बनाने वाले हैं। तो हर एक वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों, ताकि आपके भी पैसे वेस्ट ना हो और आपको पूरा नॉलेज मिले। बार बार कहता हूँ कि हर एक वीडियो को हर रोज़ एक बार देखें, उसमें हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है कि जो आपको काम आ सकता है। स्पिंडल बेरिंग मोटर का ब्लॉक होना, हार्ड ड्राइव में से ज़्यादा आवाज़ आना, यानी कि हार्ड ड्राइव से ज़्यादा आवाज़ आता, कुछ 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 इस तरह का आवाज़ आना प्लेटर डैमेज का स्पष्ट क्लियर आइडेंटिफिकेशन है। इस तरह का आवाज़ आएगा तो वो डैमेज का आवाज़ है। इसका हकीकत क्लियर किस तरह का आता है वो हम आगे का वीडियो में देखेंगे कि हर एक का आवाज़ जो हकीकत में आता है उसका हमने रिकॉर्ड करके रखा है। तो वो हार्डवेयर रियली कैसा होता है, ये तो मैं मुँह से आवाज़ निकाल रहा हूँ कि कुछ आएगा, पर आपको क्लियर आवाज़ भी मैं सुनाने वाला हूँ आगे के वीडियो में। प्लेटर्स पर हेड का चिपक जाना, यानी कि जो ये हेड का स्लाइडर्स है वो प्लेटर के साथ चिपक जाता है तो वो भी फिजिकल प्रॉब्लम है, वो है प्लेटर को डैमेज कर सकता है। वो कैसे किस्सों में होता है कि हमारी हार्ड डिस्क रख दी, 2-3 साल के बाद हमने वो हार्ड डिस्क उठाई और जब शुरू की तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बार होता है, वो देखा गया है। मैंने खुद ने ये 3-4 बार ये प्रॉब्लम देखा है कि स्लाइडर्स का प्लेटर के साथ चिपक जाने का प्रॉब्लम आता रहता है। हार्ड ड्राइव ड्रॉप हुई है तो प्लेटर्स या हेड का टूट जाने का प्रॉब्लम होता है, यानी कि हाथ से गिरा है तो वही दो ही प्रॉब्लम हो सकता है, या तो प्लेटर्स संपूर्ण से बाष्पीभवन हो जाता है यानी कि टूट जाता है, या फिर हेड प्रॉब्लम हो जाता है। जनरल हेड प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, प्लेटर्स कम टूटते हैं। हार्ड ड्राइव फायर से डैमेज हुई है, अगर जली हुई है तो भी अंदरूनी पार्ट को काफ़ी बार नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट लगा है, इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट लगने से ऐसे तो वो पीसीबी का प्रॉब्लम होता है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा पावर आ जाने से स्पिंडल मोटर जल सकती है। लिक्विड का डैमेज हो जाना, ये भी काफ़ी बार हो सकता है। अब देखते हैं हम फॉर्मवेयर प्रॉब्लम, कि फॉर्मवेयर प्रॉब्लम होता है तो हार्ड डिस्क में उसका सिम्टम्स, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि आपके हार्ड ड्राइव में क्या हो रहा है ऐसा कि वो फॉर्मवेयर प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन है। हार्ड ड्राइव फॉर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर कोड है, वो नियंत्रण करता है, और फॉर्मवेयर हार्ड ड्राइव में समाविष्ट हार्ड ड्राइव है। अब ये फॉर्मवेयर क्या है उसके बारे में तो हम आगे देखेंगे, पर ये फॉर्मवेयर का प्रॉब्लम है, ये उसकी निशानी है। जो हार्ड ड्राइव फॉर्मवेयर करप्ट है तो हार्ड ड्राइव से रीड नहीं हो सकती, तो कंप्यूटर हार्ड ड्राइव से माहिती की आप-ले नहीं कर सकता, यानी कि हार्ड ड्राइव का डेटा दिखाएगा पर डेटा रीड नहीं होगा। ऐसा प्रॉब्लम हम काफ़ी बार सॉफ्टवेयर में आपने भी आजमाया होगा, जुगाड़ करना की कोशिश की होगी कि सॉफ्टवेयर में दिखता है तो ट्राई करते हैं। हर एक आजकल सॉफ्टवेयर तो पहले यूज़ कर ही लेता है, तो अगर सॉफ्टवेयर में डेटा दिखाता है पर डेटा को अगर आप रिकवर करने की कोशिश करते हो, या तो वो बहुत स्लो रीड करता है, या फिर बीच में रुक जाता है, तो उसमें फॉर्मवेयर प्रॉब्लम हो सकता है। और वो किस आधार पर हो सकता है, उसमें क्लिक या टुक आवाज़ नहीं आता है तो ये हो सकता है, वरना अगर वो प्रॉब्लम टुक या क्लिक आवाज़ आता है तो वो फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। ड्राइव को रिपेयर या रीप्रोग्राम किया जाए
तो डिस्क का सभी डेटा 100% रिकवर हो सकता है। यानी कि अगर फर्मवेयर का कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम रिपेयर उसके मशीन से कर देंगे तो पूरे का पूरा डेटा 100% जैसा अपने ड्राइव्स में था उसी तरह का वापस आ सकता है। फर्मवेयर प्रॉब्लम को कैसे पहचाने? अब ये क्लियर एक शॉर्ट लाइन में फर्मवेयर प्रॉब्लम्स को कैसे पहचाने, ये सबसे बढ़िया सेंटर। जब पावर ऑन हो तब हार्ड ड्राइव घूमेगी लेकिन गलत रिकॉग्नाइज होगी। गलत रिकॉग्नाइज मतलब कि आपका कैपेसिटी गलत दिखाएगा। 1 TB की हार्ड ड्राइव है तो 100 GB दिखाएगा, 3.0 GB दिखाएगा, 0 कैपेसिटी दिखाएगा। तो ये फर्मवेयर का प्रॉब्लम है। या कंप्यूटर द्वारा रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा, यानी कि कुछ दिखाएगा ही नहीं, पर हार्ड ड्राइव स्पिन कंप्लीट हो रही है, रेडी हो रही है, कोई भी आवाज किए बिना स्पिन हो रही है, मगर कंप्यूटर द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है। तो ये फर्मवेयर का प्रॉब्लम होने का सबसे ज्यादा चांसेस है। फर्मवेयर प्रॉब्लम्स यानी कि प्रॉब्लम्स में क्या होगा, फर्मवेयर प्रॉब्लम्स होगा तो क्या होगा? बायोस में हार्ड ड्राइव मिलेगी ही नहीं, यानी कि ड्राइव कनेक्ट करोगे तो दिखेगी ही नहीं, तो फर्मवेयर प्रॉब्लम्स हो सकता है। हार्ड ड्राइव का मॉडल गलत दिखाए, यानी कि एक आपका कोई भी मॉडल नंबर है उसकी जगह दूसरा मॉडल नंबर दिखाए। हेड को चिपकने का आवाज़ आता है, ये भी कभी होता है, पर ये हेड चिपकने हेड प्रॉब्लम और ये दोनों के में से अलग अलग आवाज़ आता है। वो तो अब मैं मुंह से अभी नहीं निकाल सकता, उसका मैं आगे के वीडियो में दिखाऊंगा कि वो कैसा आवाज़ होता है। आवाज़ के आधार पर भी आप डायग्नोसिस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हार्ड डिस्क में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। गलत सीरियल नंबर, यानी कि सीरियल नंबर गलत दिखाए तो फर्मवेयर प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ड ड्राइव घूमेगी मगर बायोस में नहीं दिखाएगी, हार्ड डिस्क स्पिन होगी। देखो हर एक प्रॉब्लम फर्मवेयर प्रॉब्लम में आप देखोगे ना तो उसका निचोड़ यही निकलता है कि ड्राइव स्पिन रेगुलर होगी हर एक प्रॉब्लम में। फर्मवेयर प्रॉब्लम की वजह से ड्राइव स्पिन बंद नहीं होती है और ना ही वो क्लिक का कोई आवाज़ देती है, तो ये फर्मवेयर प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ड ड्राइव पासवर्ड पूछेगी, अगर हार्ड ड्राइव पासवर्ड पूछेगी तो ये फर्मवेयर प्रॉब्लम हो सकता है, उसे फर्मवेयर का द्वारा सेट किया हुआ हो सकता है, तो ये फर्मवेयर प्रॉब्लम है। बेड सेक्टर का होना यानी कि जी लिस्ट प्रॉब्लम जिसे कहा जाता है कि बेड सेक्टर होता है तो ये फर्मवेयर प्रॉब्लम है। कुछ फिक्स सेक्टर्स पर आकर हैंग हो जाती, इसे ऐसा काफ़ी बार होता है कि कुछ 1 से 100 GB तक 1 GB से 100 GB तक डेटा क्लियर रीड हो रहा है और 100 GB पे आकर अटक जाता है, आगे नहीं बताया, उसे पार्टिकल सेक्टर का एक सेक्टर प्रॉब्लम कहा जाता है। तो यह भी फर्मवेयर प्रॉब्लम ही है। अच्छी पहचानी जाए लेकिन कोई डेटा को रीड करने में फेल हो जाने, यानी कि डेटा जैसे कि मैंने आगे भी बताया कि अच्छी तरह पहचानी जाए मगर डेटा रीड करने में फेल हो, आईओ एरर हो, यानी कि आईओ एरर हो तो ये फर्मवेयर प्रॉब्लम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटअप होना ये भी फर्मवेयर प्रॉब्लम है। डिवाइस की एरर, स्मार्ट एरर, यानी कि किसी भी प्रकार की एरर आ सकती है। एक स्मार्ट एरर भी आती है, वो एरर कैसी होती है, कैसे सोल्व होता है, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में दिखाएंगे और सभी वीडियो को बार बार देखिएगा। ज़्यादा समय लेके रीसेट हो, यानी कि ड्राइव शुरू है, थोड़ी देर चलती है, बाद में रीसेट हो जाती है, या फिर ज़्यादा देर चलने के बाद रीसेट हो जाती है, अपने आप ड्राइव का कनेक्शन छोड़ देती है, फिर से अपने आप शुरू हो जाते हैं। स्लो रिस्पॉन्स, यानी कि ड्राइव काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स देगी, यानी कि स्लो चल रही है, हैंग हो जाते हैं, बार बार हैंग हो जाना भी फर्मवेयर की निशानी है। 3.86 दिखाएगी, यानी कि कैपेसिटी 3.86 दिखाएगी। अब फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करवाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम रेगुलर आता है, नोट कर लीजिएगा। 3.86 साइज दिखाएगी, ये बार बार होता है। ड्राइव हैंग होगी, यह भी बार बार होता है। स्लो रिस्पॉन्स, ये भी बार बार होता है। ज़्यादा समय लेकर रीसेट होगी, बार बार होता है। स्मार्ट एरर बार बार होती है। डिवाइस की एरर बार बार होती है। आईओ एरर कभी कभी होती है। हार्ड डिस्क घूमेगी पर बायोस में नहीं दिखाती, रेगुलर प्रॉब्लम।
गलत सीरियल नंबर दिखाना, ये तो फर्मवेयर का आइडेंटिफिकेशन है। 3 चीज, गलत कैपेसिटी दिखाना, गलत मॉडल नंबर दिखाना और गलत सीरियल नंबर दिखाना, ये 3 तो मास्टर है फर्मवेयर का आइडेंटिफिकेशन। गलत सीरियल नंबर, गलत मॉडल नंबर, गलत कैपेसिटी, ये 3 चीज़ें तो रेगुलर प्रॉब्लम में से है कि जो फर्मवेयर रिपेयर करने से रेगुलर हो जाता है। ये प्रॉब्लम बार बार आपके करियर में भी आएगा। हार्ड डिस्क घूमेगी, बाद में कंप्यूटर द्वारा अच्छी तरह पहचानी जाएगी, लेकिन बाद में बूट प्रोसेस के दरमियान सिस्टम हैंग होगी। ये सबसे ज़्यादा होने वाला प्रॉब्लम है। और 3 मास्टर जो मैंने आपको दिखाया, गलत सीरियल नंबर, गलत कैपेसिटी और गलत साइज, ये तीनों दिखाना बार बार फर्मवेयर का प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अब फर्मवेयर प्रॉब्लम्स इन बायोस, यानी कि बायोस में क्या दिखाएगा, यानी कि मशीन में क्या दिखाएगा। कैपेसिटी गलत दिखाएगा, यानी कि 1 MB दिखाएगा, 400 MB नहीं दिखाएगा। गलत मॉडल नंबर दिखाएगा। मैक्सियोर की हार्ड डिस्क होगी वो 40 GB दिखाएगा, WD की होगी तो 80 GB, 6 GB, 5 GB दिखाएगा। देखो अलग कंपनी भी अलग अलग कैपेसिटी दिखाती है। फर्मवेयर कैपेसिटी घुमाने पर भी अलग आता है। ये सीगेट में होता है, ये मॉडल नंबर हर एक कंपनी में होता है। मैक्सियर में 40 GB दिखा देती है, WD में 80 GB, 6 GB और 5 GB दिखाती है। फर्मवेयर प्रोग्राम डिवाइस, यानी कि फर्मवेयर प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए हमें मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अब वो कौन से मशीन है, कौन से अच्छे हैं, कौन सी प्राइस में मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, इंडिया में हमारे सिवा भी उसको कौन कौन बेचता है, कौन कौन उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सब के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। हमारे पास से भी हर एक प्रकार का मशीन आपको कंपनी के रेट से ही मिल सकता है। और हमारे पास से मशीन लेने के आपको 2 फायदे हो गए। एक तो कंपनी प्राइस में मिलेगा, तो कंपनी भी आपको सपोर्ट करेगी और हम भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक नेचुरली बात है कि हमें पैसे मिलेंगे तो हम तो सपोर्ट करेंगे ही। और आप कंपनी पे से भी जो टूल्स या सॉफ्टवेयर खरीदोगे तो आपको सेम रेट से ही मिलेगा जितना हमारे रेट से मिलेगा। हाँ, इसमें हमारा कमीशन होता है 10%, तो वो हम मशीन ज़्यादा बेचते हैं इसलिए मिलता है, पर उसको आपको उसमें डबल फ़ायदा है। फ़ायदा हमें भी है, पर आप लोगों को डबल फ़ायदा है कि आपको कंपनी से भी मिलेगा सपोर्ट और हमें भी मिलेगा। आप डायरेक्ट कंपनी से लोगे तो वही प्राइस में आपको मिलेगा, पर सिर्फ कंपनी देगी। हम सपोर्ट देंगे हमारे स्टूडेंट होने के नाते जितना पॉसिबल है इतना, पर एक नेचुरली बात है कि हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो हम ज़्यादा सपोर्ट ही देने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक के हार्ड डिस्क कॉमन प्रॉब्लम, जिसमें हमने देखा कि पीसीबी प्रॉब्लम्स कैसे हो। सबसे पहले देखा कि लॉजिकल प्रॉब्लम और फिजिकल प्रॉब्लम। लॉजिकल प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर आता था, फिजिकल में 2 पार्ट आए, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम, मैकेनिकल प्रॉब्लम। तीसरा आया फर्मवेयर प्रॉब्लम। हर एक में हमने देखा कि इसमें कौन सा सिमस्टोन होता है, कौन सा आइडेंटिफिकेशन कौन से प्रॉब्लम को दिखाता है। तो ये वीडियो को बार बार देखें, हर वीडियो को बार बार देखें, कम से कम 100 बार देखें, रोज़ 1 बार देखें। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, ये मजाक ना समझे, बार बार देखें। कौन सी चीज़ आपको कब ज़रूरत पड़ती है वो आपको फिक्स नहीं हो सकता, इसीलिए वीडियो को बार बार देखो। आपके मगज में एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा कि हाँ ये बात मैंने देखी है, ये यहाँ पर देखा हुआ है। तो बार बार वीडियो को देखें, रोज़ 1 बार ज़रूर देखें। वर्क शुरू करने के बाद भी सतत वीडियो को देखते रहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। आपके पैसों का सदइस्तेमाल कीजिए, अगल बगल सफाई रखिए। हेलमेट नहीं है तो खरीद लीजिए, लाइसेंस नहीं बनाया हुआ है तो बना लीजिए, इंश्योरेंस नहीं उतारा है तो उतार लीजिए, वो हमारी सेफ्टी के लिए ही है। तो थैंक यू ये वीडियो को देखने के लिए, और आगे भी हमारा वीडियो आते रहेंगे, उसके भी देखिए। थैंक यू अगेन, परफेक्ट एकेडमी राजकोट गुजरात। थैंक यू वेरी मच।